नगर निगम के चुनाव नज़दीक आते ही जुबानी जंग तेज हो गई। ऐसा ही कुछ कह डाला वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद एवं नगर निगम के पूर्व महापौर गौरी पासवान ने। उन्होंने कहा कि हमने जितना भी कार्य अपने कार्यकाल में किया है पार्षद रहते हुए, उतना अभी तक न निवर्तमान के पार्षद ने किया है और न ही पूर्व के पार्षदों ने। हमने जिस प्रकार से नाला, सड़क एवं अन्य चीज़ों का निर्माण करवाया है, ऐसा अभी तक कि किसी ने नहीं करवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उगाही के नाम पर बी टीम भी घूम रही है। आखिर यह बी टीम कौन है, अंततः उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि समय आते आते हम सभी का नाम खोलेंगे और अपने वार्ड के मतदाताओं से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कार्य को देखें, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है, वैसे ही लोगों को चुने। जो भी जनभावनाओं से सरोकार रखते हैं सभी को योगदान करना चाहिए और इसमें अकेला एक दो आदमी से नहीं होता है, सभी लोगों को एक मत से निर्णय लेना चाहिए। इसमें बड़े जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास किए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को और पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन जो व्यवस्था जहां से निष्पादन होना है वहां के सदन के जो सदस्य है उनको मुख्य रूप से रखी। व्यक्ति के निर्णय लेने से नहीं होगा, सामूहिक रूप से जो सदन के सदस्य है उसको सामूहिक रूप से जो भी शहर की मुख्य बड़ा समस्या है, मुख्य समस्या है, उस पर सभी लोगों को एक साथ एक स्वर में, क्योंकि आम लोगों की ये समस्या है, पूरे शहर की ये समस्या है, ऐसे में सदन में जितने भी सदस्य हैं सभी को इस पर निर्णय लेना चाहिए। देखिए, व्यवस्थाएं हमेशा काम करता है। हमारे समय भी हमको जितना अवसर मिला, संपूर्ण, चाहे वो सड़क हो, नाला हो, बिजली का खंभा हो, लाइट हो, अनाज योजना हो, आवास योजना हो, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन इत्यादि, जो मुख्य रूप से लोगों को सुविधा चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा जो योजना हम लोग को मिलता है संचालन करने का, उस पर संपूर्ण काम करना चाहिए। मेन है कि मुख्य रूप से जनभावना होना चाहिए, जनभावना लोगों के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, जो नहीं दिखा है इस 5 साल। पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे कार्यकाल में एक भी गली या एक भी मुख्य सड़क नहीं बचा जिसको हमने छोड़ा, सभी को निर्माण किया। जब मुझे अवसर नहीं मिला, उसके बाद जो लोगों को अवसर मिला, बने हुए चीज को और आगे अच्छा बनाना उनका दायित्व बनता है। उन पर कोई चिंता ही नहीं करना, तो निश्चित रूप से जो बना है वो बिगड़ेगा। उसका भी एक समय होता है, निर्धारित होता है। 10 साल हो गया इस तरह, 5 साल अवसर मिला, इसमें कैसे अच्छा से अच्छा नाला का निर्माण हो, कैसे जल निकासी हो। मेरा मुख्य सड़क, हमको लगता है कि शहर के बहुत जो लिंक सड़क मुख्य सड़क में है, सभी सड़कों से ज़्यादा चौड़ा है। जो हमारे कार्यकाल में हुआ, जितना भी अतिक्रमण था, सभी को हमने आग्रह करके हटाने का काम किया था। आज इस सड़क में 2 ट्रक आएगा और जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको केवल सुदृढ़ रखना था, जिसको हमने बना के दिया था। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अवसर आपको मिला है तो हमसे बेहतर आपको करके दिखाना है, लेकिन आपने किए हुए को भी बर्बाद कर दिया। वर्तमान तो रहा नहीं, न भूते रहा, आरोपित पार्षद के नाम से जाने जाते हैं। पूरा शहर देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, देखा है। जिसको अवसर मिला वार्ड 16 को संचालन करने का, नाम सर्वविदित है। तो इसका आपके कहने का मतलब है कि जो अभी निवर्तमान पार्षद है, नहीं बर्खास्त पार्षद, तो क्या उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? हम नहीं खुश हैं, सो बात नहीं, केवल हमको खुश रहने से, क्योंकि हम तो उनके विपक्ष के रूप में काम करते हैं। यहाँ की जनता खुश नहीं है। यहाँ की जनता का जो मूलभूत सुविधा चाहिए, उस सुविधा से कटा हुआ है। आज जितने भी मुख्य सड़क के किनारे घर है, सारे के घर में धूल धक्कर से भरा हुआ, सभी एस्मेटिक पेशेंट बन जाएंगे। सभी को दम्मा जैसे
खतरनाक बीमारी होने की संभावना है यदि लोग सतर्क नहीं रहे। कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज तक वार्ड के अंदर मच्छर भगाने का कोई दवाई का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 5 साल बीता, 40 आवास हमने राजीव आवास के बाद 40 आवास हमने पास करा के दिया था, स्वीकृत करा के दिया था। आज उसमें 4 भी गरीब को आवास नहीं बन पाया है, क्योंकि जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं से जनता की जो जरूरत है उससे कोई मतलब ही नहीं है। केवल मैं बोलता हूँ वही सही है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, की रणनीति है कि हमने जिस तरह लगातार 2 साल यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने अवसर दिया, 2 टर्म, और मैंने झुक के सेवा किया है, सबको सम्मान में देते हुए सेवा किया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये सारा हमारे सम्मानित मतदाता गुजरा है। किसी कारणवश जो हुई उस पर पश्चाताप कर रहे हैं कि नहीं, अब ऐसा संभव ही नहीं, भूल के भी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। जो 5 साल खोए हैं फिर हम उसको खोएंगे। लोक सेवा का मौका किस रूप में दे, पार्षद के रूप में या महापौर के रूप में? नहीं, अभी तो हम वार्ड 16 के प्रत्याशी के रूप में, यानी पार्षद के पद के लिए हम अपनी बात को रख रहे हैं। अभी नॉमिनेशन होगा, बहुत प्रक्रिया बाकी है, नॉमिनेशन होगा, बहुत सारी बातें आएंगी, उसमें हम पार्षद पद के लिए दावेदार हैं। क्योंकि जो सेवा हम किए हैं, राजनीति में आना जरूरी है, इसलिए कि वैसे लोगों को अवसर न मिले जो 5 साल मिला है। यहाँ के जनता त्रस्त रहे, मान सम्मान नहीं मिले, जनता के कोई योजनाएं से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को गलत है। और बी टीम भी घूम रहा है, घोटालेबाज का बी टीम भी घूम रहा है। कौन है ये बी टीम? उन्हें भी अवसर दिए, इन्हें भी अवसर दिए। गौरी पासवान को छोड़िए, आप हमको भी अवसर दीजिए, हमको भी लूटने का मौका दीजिए। लेकिन देख रहा है शहर की जनता, जिस पार्टी और संगठन से बिलोंग करता है उसमें तो केवल उगाही का काम किया जाता है। आखिर आप डॉक्टरों से उगाही लेना, व्यापारी से उगाही लेना, अब आम जनता से को कैसे डरावे, आम जनता को कैसे उगाही ले, इसका चिंता कर रहा है कुछ लोग। अच्छा, घोटालेबाजों का बी टीम, जो बीच से निकला हुआ होता है उसको बी करते हैं। उसमें कौन कौन से सदस्य हैं? इसमें कहने की झलक जाएगा, लोग देख रहा है, समय आते आते सबका नाम सामने आ जाएगा, सबका नाम सामने आ जाएगा। मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, अपने भोली वाली सम्मानित जनता को बता रहा हूँ कि वैसे लोगों से बचे। तरह तरह के सब, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे जनता कैसे बचेगी? 100 में बता दूंगा। मेरा जनता उतना भी कम समझने वाला नहीं है। यहाँ सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग निवास करते हैं, और जो भी व्यक्ति कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं तो निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों का संस्कार उसमें निहित है, वो भी जानते हैं कि कौन क्या है। देखिए, निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सामाजिक धरोहर को भी 25 साल से अपहरण करके अपने अंदर रखे हुआ है। नाम समय आते ही सबका नाम बताऊंगा। जिस पर आम लोगों का अधिकार है उसको व्यक्ति अपने हित का उपयोग कर रहा है। वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले के समय में समाज के सभी वर्गों के मेलजोल से यह व्यवस्था को खड़ा किया था, जो बहुत मजबूत हुआ, आज वह धरातल में चले जा रहा है।